सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 18 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शहीदों के पत्र। बच्चों, पाठ में उन पत्रों के बारे में बताया गया है जो हमारे देश के शहीदों ने अपनी माताओं को लिखे हैं और उस समय लिखे हैं जब उनको फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और पढ़ते हैं शहीदों के पत्रों को भी। पाठ 18 शहीदों के पत्र। पाठ परिचय जान लेते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। इसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के अनेक वीरों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया ताकि हम स्वतंत्र भारत में जन्म ले सकें। ऐसे ही वीरों रामप्रसाद बिस्मिल तथा अशफाक उल्लाह खां ने जेल से एक एक पत्र अपनी माताओं को लिखा था। ऐसे शहीदों के जीवन के अंतिम क्षणों की भावनाओं को पढ़कर आपका मन भी श्रद्धा से भर उठेगा। अब आप बताइए कि आजादी से पहले भारत किसके अधीन था? तो हमारा देश जब गुलाम था तो हमारे देशवासियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जो हमारे देश के जो शहीद हैं, उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, आजाद कराने के लिए बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी यातनाओं को सहा और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। तो यहाँ पर हम पाठ में पढ़ेंगे कि इन वीर शहीदों ने अपनी माताओं को पत्र में क्या लिखा है। ठीक है, और जो शहीद हैं वो है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। पढ़ते हैं। सन 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया। धन और हथियारों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। तो ये घटना है सन 1925 की। हमारे देश के जो वीर शहीद है रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके साथ और भी क्रांतिकारी थे जो देश को आजाद कराना चाहते थे। किसके माध्यम से? शस्त्रों के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से, क्योंकि ये अहिंसा पर विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन इनके पास धन भी कम था और हथियार भी नहीं थे। इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम सरकारी खजाना लूट लेते हैं। और इस इनके साथ जो जो इनकी पूरी टीम थी उसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और कुछ और साथी थे इनके। 9 अगस्त 1925 की शाम रामप्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे थे। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी तिजोरी लूट ली। तो ये घटना है 9 अगस्त 1925 की। रामप्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से जो रेल आ रही थी उसके 8 डाउन, रेल का नाम 8 डाउन है, उसमें बैठे हुए थे। जैसे ही काकोरी नामक जगह पड़ती है वहां पर पहुंचती है ट्रेन, तो रामप्रसाद बिस्मिल क्या करते हैं? जंजीर को खींच देते हैं। जंजीर खींचने से बच्चों क्या होता है आपको भी पता होगा, रेल रुक जाती है। और रेल रुक जाती है और वे सरकारी तिजोरी यानी कि सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। छिपते छिपते लगभग 12 बजे अपने घर पहुंचे। सुबह 4 बजे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो छिपते छिपते अपने घर पहुंच जाते हैं रात के 12 बजे, लेकिन 4 बजे ही उनके घर पर पुलिस आ जाती है, छापा मार देती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, हमारे इतिहास में ये घटना काकोरी कांड या हम कह सकते हैं काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है। अदालत में मुकदमा चला। रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत में, कोर्ट में मुकदमा चलता है, इनको फांसी की सजा हो जाती है, साथ ही साथ इनके सभी साथियों को भी। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी माताजी को यह पत्र लिखा। तो जब उनको फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था उससे 3 दिन पहले ये अपनी माँ को क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं, जो पत्र हम अभी आगे पढ़ेंगे। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी हुई थी। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1927 को। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश में गूंजने लगे। वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। रामप्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं। तो जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, उनके कदम लगातार फांसी की तरफ, फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे। वो एकदम खुश थे, हंस रहे थे, नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय। उनके वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उन्होंने गीत गाया था फांसी पर चढ़ते समय, उसे हम आज भी गाते हैं, हमारे कानों में वह आज भी गूंज रहा है। क्या था गीत?
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये गीत गाते हुए वो फांसी पर झूल गए थे। तमन्ना बच्चों इच्छा, देशभक्ति की भावना में हमारा मन डूबा हुआ है। इसको पूरा करने के लिए हमें अपने सामर्थ्य को बढ़ाना होगा। मतलब क्या है अर्थ, कि यहाँ पर इसका अर्थ भी दिया हुआ है कि हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना भरी हुई है, हम चाहते हैं अपने देश को आजाद कराना और इसी में हमारा मन डूबा हुआ है, और इसको पूरा करने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना होगा, हिम्मत को बढ़ाना होगा। मतलब इसका मतलब एक तरीके से यही है। अब हम पत्र पढ़ेंगे जो उन्होंने अपनी माता जी को लिखा था। कब लिखा था? 16 दिसंबर 1927 को। फैजाबाद की जेल में थे वो। लिखते हैं, पूज्य माता जी, सादर चरण वंदना। ठीक है, आदर के साथ उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या कह रहे हैं? इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाना है। क्या कहते हैं? मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, ऐसी कोई कामना ही नहीं है कि इस संसार में मैं भोग विलास करूं, ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। बस मैं तो यही चाहता था कि एक बार मैं आदर पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा कर सकूं और अपना जीवन सफल बना सकूं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मेरी इच्छा, मेरी कामना पूर्ण होगी, क्योंकि जल्दी ही मुझे मृत्यु का संवाद, यानी कि मृत्यु का मुझे आदेश होने वाला है। ये संवाद मुझे सुनने को मिलेगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया। तो ये कहते हैं, मैं इस बात कह रहे हैं, मैं इस बात का विश्वास करता हूँ, मुझे भरोसा है कि तुम यही बात समझ लोगी और अपने अंदर धीरज धारण कर लोगी कि तुम्हारा जो पुत्र है, माताओं की माता, जो कि हमारी भारत माता है, उसके लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, अपना जीवन समाप्त कर लिया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम भी अवश्य लिखा होगा। जब हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा और उसका इतिहास लिखा जा रहा होगा, तो मुझे पूरी आशा है कि उसके उज्जवल अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में, साफ सुथरे अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम भी लिखा होगा। जन्मदात्री यानी कि जन्म देने वाली, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं। कहता है कि ऐसा तुम मुझे वरदान दो, आशीर्वाद दो कि जब मेरा अंतिम समय आए, जब मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा हो, तो तब भी मेरा जो हृदय है वो एकदम मजबूत रहे, और उस समय में भी मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, अपना प्रणाम वहां से ही अर्पित कर रहा हूँ, और ऐसे करता हुआ मैं शहीद हो जाऊं, देश के नाम अपना सब कुछ न्यौछावर कर जाऊं। इतना लिखते हैं और पत्र का अंत करते हैं, तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। अब हम अगला पत्र पढ़ेंगे जो अशफाक उल्लाह खान ने लिखा था। पहले इनके बारे में जानते हैं। अशफाक उल्लाह खान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष कर भारत माँ को स्वतंत्र कराना था। तो कहाँ पे संस्थापक, मतलब इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो संस्थापना की गई थी, इसको जो बनाया गया था, उनको जिन्होंने बनाया था उनमें से ये भी एक थे। ये भी चाहते थे कि हथियारों के साथ हम क्रांति करें, लड़ाई लड़े अंग्रेजों के साथ और अपने देश को आजाद करा लें, भारत माँ को आजाद करा लें। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सजा सुनाई गई, तब उन्होंने कहा कि यह एक विडंबना है कि जो हमें सालों से लूटते आए हैं, वे हमें लूट के अपराध में सजा सुना रहे। कि कह रहे थे कि कितनी अजीब सी बात है, विडंबना है, समझ से परे है कि जो हमें इतने सालों से लगातार लूट रहे हैं, वो ही हमें लूट के अपराध में सजा दे रहे हैं, हमें दंड दे रहे हैं। ककोरी लिखा है, यहाँ पर काकोरी है। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को फांसी हुई थी। इन चारों को फांसी हुई थी। अशफाक उल्लाह खां ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा था। 3 दिन पहले इन्होंने भी लिखा था अपनी माँ को। वे शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे, आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। और जब इनको फांसी पर चढ़ाया गया था, इनके मुख से कुछ शब्द निकले थे जो आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं, आज भी उनकी आवाज सुनाई देती है। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे, मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। कि मैंने अपने हाथों से किसी आदमी को कभी भी नहीं मारा, मेरा इंसाफ करेगा कौन? खुदा। खुदा यानी कि भगवान। यहाँ पर बच्चों चित्र भी दिया गया अशफाक उल्लाह खान का, और ऊपर राम प्रसाद बिस्मिल का भी दिया। क्या कहते हैं ये? वतन हमेशा रहे शाद काम और आजाद,
हमारा क्या है अगर हम रहे रहे ना रहे, कि हमेशा हमारा जो वतन मतलब देश है वो हमेशा आजाद रहे, खुशियों से भरा रहे। और हमारा क्या है, हम तो रहे या ना रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इनका जो पत्र है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता को आजाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। कि हमने एक तरीके से वो रंगमंच मान रहे इस दुनिया को, कि हमने अपना किरदार निभा दिया है भारत माता को आजाद कराने के लिए। जो जो हमें भूमिका मिली थी वो हमने पूरी कर दी है। अब हम ये नहीं जानते कि हमने सही किया या गलत किया, बस हमने तो आजादी पाने की भावना से प्रेरित होकर, हमें आजादी पानी थी इसलिए हमने ये सब कुछ किया। हमारे अपने निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को न सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा, पर यह सब गलत है। वो कहते हैं कि हम ये नहीं जानते कि हमारे जो अपने लोग हैं हमारी बुराई करेंगे या भलाई, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे दुश्मन है वो हमारी हिम्मत की और वीरता कट वो हमारी हिम्मत और वीरता की जरूर प्रशंसा करेंगे। कि वो कहते हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमने गुलामी को जो हम बंधक थे अंग्रेजों के, उनको हमने नहीं सहा और आतंकवाद हम फैलाना चाहते थे, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। हमारे कितने ही साथी आज भी आजाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी नुकसान पहुंचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई। यह हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो आजादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। कि हमारे मतलब जो ये कह रहे हैं वो गलत है कि हम आतंकवाद फैला रहे हैं। हमारे बहुत सारे आजाद हैं अभी भी साथी, लेकिन हमने किसी पर भी गोली नहीं चलाई है, ना ही हमारे साथी चलाते हैं। हम तो केवल इतना चाहते थे कि पूरे देश में क्रांति उत्पन्न हो जाए आजादी के लिए। सरकार भी अंग्रेजों की और जज भी अंग्रेजों के, फिर न्याय की मांग किससे करें। जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता कलंक आदि विशेषणों से पुकारा है। कि हम कहां पर जाके अपनी बात किसको सुनाएं, किससे न्याय की मांग करें। सरकार भी अंग्रेजों की है, जज भी अंग्रेजों के, सब कुछ तो अंग्रेजों का है। जजों ने हमें निर्दयी कहा है कि हम लोगों को मारते हैं, उन पर दया नहीं करते, हम क्रूर हैं, और मानवता पर हम कलंक है, मतलब मानवता के हम दुश्मन हैं। ये सारी उन्होंने हमें ये सारी चीजें कही हैं। हमारे शासकों की कौम ने, जनरल डायर ने निहत्तों पर गोलियां चलवाई, बच्चों, बूढ़ों, स्त्री, पुरुष सब पर दनादन गोलियां दागी गई। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किस विशेषणों से संबोधित किया था, फिर हमारे साथ ही यह सुलूक क्यों। तो कहते हैं कि हमारी जो कौम थी, हमारे जो अपने लोग थे, उन पर जनरल डायर ने जो गोलियां चलवाई थी, जिसमें पता नहीं कितने, जिनके पास हथियार भी नहीं थे, लोग मारे गए, चाहे वो बूढ़े थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, सब पर लगातार गोलियां चलाई गई। तो ये क्या इंसाफ है, ये क्या न्याय है। और तब अपने लोगों को इन्होंने क्या कहकर पुकारा था, और हमारे साथ ये क्या कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हों, देश के काम में साथ रहो, आपस में व्यर्थ ना लड़ो। कहते हैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों को, मतलब हमारे देशवासियों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा था, चाहे तुम किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी संप्रदाय के समर्थक हो, लेकिन हमेशा अपने देश के लिए काम करो, अपने देश के साथ रहो, आपस में बेकार में मत लड़ो। रास्ते चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक ही है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। क्या है, मतलब कैसे भी रास्ते चुनो, अलग अलग रहो, मतलब अलग अलग रास्ते को चुनो, लेकिन एक ही रहो, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है। क्या है उद्देश्य, हमारी देश को आजाद कराना, भारत माता को आजाद कराना। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो, अपने देश को आजाद करो। सब एक होंगे तभी तुम इन अंग्रेजों का जो शासन चल रहा है, नौकरशाही चल रही है, जिनके हिसाब से सब कुछ हो रहा है, इसका मुकाबला कर पाओगे। और मिलकर रहो और अपने देश को आजाद कराओ। देश के 7 करोड़ मुसलमान में मैं पहला मुसलमान हूं जो देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा है। यह सोचकर मुझे गर्व होता है। तो कहते हैं कि हमारे देश में उस समय 7 करोड़ मुसलमान रहे होंगे, तो वो कहते हैं मैं पहला मुसलमान हूं जो देश की आजादी के लिए, देश को आजाद कराने के लिए फांसी पर चढ़ रहा है। यही बात सोचकर मैं गर्वित हो जाता हूं, मुझे गर्व महसूस होता है अपने आप पर। सभी को मेरा यह सलाम, हिंदुस्तान आजाद हो, सब कुछ रहे। और अंतिम ये बात कहकर वो पत्र को समाप्त करते हैं कि मैं सभी को सलाम कर रहा हूं और हमारा हिंदुस्तान आजाद हो और सब खुश रहे। आपका भाई अशफाक। ठीक है, तो यहाँ पर ये पत्र समाप्त कर देते हैं। बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़कर ये बात जानी कि हमें आजादी यूं ही नहीं मिल गई, उसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से तिजोरी, धन रखने की अलमारी, तमन्ना, इच्छा, कामना, भोग विलास, ऐश आराम,
श्रद्धा पूर्वक, आदर के साथ, धैर्य, धीरज, साहस, समर्पित, न्यौछावर, उज्जवल, चमकीला, प्रकाशमान, अर्पित, प्रस्तुत, शहीद, बलिदानी, सशस्त्र हथियारों से लैस, वतन, देश और बर्बर, जंगली, क्रूर, इंसाफ, न्याय। तो बच्चों ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्दार्थ लिखे हैं ना, जंगली और क्रूर तो सही है इसमें, लेकिन इंसाफ और न्याय नहीं होता बर्बर का मतलब, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखनी क्वेश्चन में से सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना बच्चों। करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने किस स्थान पर सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई? काकोरी, धनबाद, सहारनपुर। तो ये काकोरी में किया था इन्होंने, जो धन लूटा था। पत्र में किस कांड का जिक्र किया गया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी कांड, चोरा चोरी कांड। तो काकोरी कांड का वर्णन किया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल को कब फांसी दी गई? 19 जनवरी 1927 को, 19 नवंबर 1927 को, 19 दिसंबर 1927 को दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को। अशफाक उल्लाह खां का उद्देश्य क्या था? संघर्ष करके भारत मां को स्वतंत्र कराना, देश में लूटमार करना, देश में शिक्षा का प्रसार करना। तो संघर्ष करके भारत मां को स्वतंत्र कराना। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे, मेरा इंसाफ मेरे खुदा के सामने होगा। ये शब्द किसने कहे? अशफाक उल्लाह खां ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, अब्दुल हमीद ने तो ये कहे थे अशफाक उल्लाह खां ने। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। सरकारी खजाना लूटने की घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। कट करेंगे। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से क्या जाएगा? चढ़ने से 3 दिन पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माताजी को यह पत्र लिखा था। अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई थी। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो। इसके बाद है, सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत लगाइए। तो चलिए करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने कठोर परिश्रम किया था, बिल्कुल सही। सशस्त्र क्रांति के लिए धन और हथियारों की कमी थी, बिल्कुल सही। 9 अगस्त 1925 की शाम को रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने रेलगाड़ी से हथियार लूट लिए थे। तो इन्होंने तिजोरी लूटी थी, हथियारों का वर्णन नहीं है, इसलिए कट लगा देंगे। फांसी पर चढ़ने से 7 दिन पूर्व रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माताजी को पत्र लिखा था, नहीं 3 दिन पूर्व लिखा था। काकोरी कांड में 6 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, गलत। 4 को सुनाई गई थी। ठीक है बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है और अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से हमारे जो देश के शहीद है उनके लिखे हुए पत्रों को पढ़ा और उनकी भावनाओं को जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप अच्छे से समझ गए होंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।